लॉस एंजेलिस में आलीशान बंगले हुए राख। ये आग न थमने की 3 वजह क्या है? अमेरिका के लॉस एंजेलिस के कुछ हिस्सों में जंगल में लगी आग लगातार फैल रही है। इस दौरान अब तक यहां कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों इमारतें जल गई है। नमस्कार, मैं हूं सम्राट और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं दिल्ली तक 0.2 न्यूज़। अपनी इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं लॉस एंजेलिस में लगे हुए आग के खबर के विस्तार न्यूज़ की ओर। यहाँ करीब 2 लाख लोगों को आग से प्रभावित इलाके को खाली करने को आदेश दिया गया है। दमकल कर्मियों की तमाम कोशिश के बाद इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मौसम के हालात और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से आने वाले दिनों में आग और भड़कने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजेलिस काउंटी में रहने वाले करीब 1,89,000 लोगों को अपना घर बार खाली करने को कहा गया है। लोग जो कुछ उठाकर घर से निकल सकते हैं निकल रहे हैं। इसके अलावा 2 लाख लोगों को भी चेतावनी दी गई है। उन्होंने भी जल्दी ही अपना घर खाली करना पड़ सकता है। पुलिस का कहना है कि इलाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। लॉस एंजेलिस काउंटी की शेरिफी रॉबर्ट लूना ने कहा कि उन्हें मृतकों की संख्या बढ़ने का संज्ञा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वहां बम गिराया गया था। शेरिफ लूना ने बताया कि खाली कराए गए इन इलाकों में लूटपाट और चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। इन मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पहली सेंट की भीषण आग की तरफ ईटन इलाके की आग भी पूरी तरह नियंत्रित है। इस बीच हॉलीवुड हिल्स इलाके में फैला आग कम से कम होने लगी है, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता है। हॉलीवुड हिल्स इलाके में 5,300 से ज़्यादा इमारतें नष्ट हो गई है। इनमें से घर, स्कूल और प्रतिष्ठित सनसेट बुलवार्ड पर स्थित व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। जिन मशहूर हस्तियों को इन आग में अपना घर खोना पड़ा है, उनमें से कुछ दिन पहले ही गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में शामिल होने वाले लिल्टन मेस्ट और एडम ब्राडी के अलावा पेरिस हिल्टन भी शामिल हैं। अमेरिकी बीमाघों को डर है कि यहाँ अमेरिका के इतिहास में जंगलों में लगी सबसे महंगी आग साबित होगी, क्योंकि आग के दायरे में आने वाले संपत्तियों की कीमत बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बीमा करवाई गई करीब $8 अरब की संपत्ति को नुकसान का शंका है। इस बीच दक्षिण कैलिफोर्निया के लिए आग के पूर्वानुमान को अत्यंत गंभीर से घटाकर गंभीर कर दिया गया है। हालांकि बीबीसी का मौसम पूर्वानुमानकर्ता सारा किथित लुकाशा का कहना था कि कम से कम अगले सप्ताह तक इस इलाके में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। इस आग की वजह से लॉस एंजेलिस के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा है। शहर में बड़े बड़े ट्रैफिक जाम भी लग रहे हैं। इन हालात में कई स्कूल और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। आग से लड़ने की तैयारी को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। ये बात भी सामने आई है कि कुछ दमकल कर्मियों की पाइपों में पानी तक नहीं था। इस महीने में 20 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने जा रहे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे को उठाया। फायर डेवलपमेंट के प्रमुख एंथनी मोरोन ने गुरुवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें ऐसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें दमकल कर्मियों के पास पानी की कमी की बात आई हो, लेकिन पड़ोसी इलाके पौसाडेना के फायर चीफ ऑफ ऑगस्टिन ने कहा कि वहां थोड़ी देर के लिए ऐसा हुआ था जब कुछ हाइड्रेटेड पर प्रेशर कम था। उन्होंने कहा कि अभी सभी मुश्किलों का समाधान कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक साथ कई टैंकरों में पानी भरने की वजह से ऐसा हुआ था। पानी बुझाने की पाइपों में दबाव कम होने की वजह से बिजली की कटौती बताई गई है। कैलिफोर्निया के फायर डेवलपमेंट के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को इस क्षेत्र में कम से कम 5 जगहों पर आग लगी हुई है। पहला शहर है पालिसेंडर्स। यह मंगलवार को पहली आग भड़की थी और इस इलाके की सबसे बड़ी आग थी, जो राज्य के इतिहास की सबसे विनाशकारी आग साबित हो सकती है। इसने 17,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन के एक बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया है। इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स की आलीशान इलाका भी शामिल है। दूसरा शहर ईस्टर्न आता है। यहाँ आग लॉस एंजेलिस से उत्तरी भाग में लगी है और अल्टाडेना जैसे शहरों में भी
फैल गई है। इस क्षेत्र की दूरी सबसे बड़ी आग है, जिसमें से करीब 14,000 एकड़ इलाके को जलाकर राख कर दिया गया है। तीसरी शहर हास्टन आती है। यह सैन फ्राडो के बीच ठीक उत्तर में मौजूद है। यहाँ के जंगल मंगलवार रात को जलना शुरू हुआ। यहाँ आग 670 एकड़ इलाके में फैल गई। हालांकि फायर फाइटर्स को यहाँ की आग पर काबू पाने में कुछ हद तक सफलता मिली। लीडिया की बात करते हैं। यहाँ आग दोपहर बुधवार लॉस एंजिल्स के उत्तर में पहाड़ी इलाके एक्टन में लगी और करीब 350 एकड़ में जमीन पर फैल गई है। केनेथ ये एक नई आग गुरुवार को लॉस एंजिल्स और वेंचुरा काउंटी की सीमा पर लगी है। इन्होंने अब तक 50 एकड़ इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। सनसेट की बात करते हैं। यह आग हॉलीवुड हिल्स में बुधवार शाम को लगी और 1 घंटे में से कम करीब 20 एकड़ तक फैल गई। अब इस पर आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पहले वुडली और ओलिविया में लगी आग पर भी काबू पा लिया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने लॉस एंजिल्स में आग लगने के तेज हवाओं और सूखे मौसम की तरह इशारा किया है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे सूख गए और उनमें आग फैलना आसान हो गया। लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि आग लगने का कारण अस्पष्ट नहीं है और इनकी जांच जारी है। कैलिफोर्निया के फायर सर्विस के बटालियन प्रमुख डेविड एक्यूना के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 95% जंगली आग इंसान ही लगाते हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं बताया कि उनके अनुसार मौजूदा आग कैसे लगी। इसमें जलवायु परिवर्तन की मुख्य भूमिका क्या है, आइए हम जानते हैं। हालांकि तेज हवाएं और बारिश की कमी मौजूदा आग का कारण बन रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन हालात को बदल रहे हैं। इसकी वजह से आग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। अमेरिका सरकार की रिसर्च के स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पश्चिमी अमेरिका में बड़े पैमाने पर जंगलों में लगी भीषण आग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। अमेरिका में महासागर और वायुमंडल से जुड़े प्रशासन का कहना है कि बढ़ती गर्मी लंबे समय तक सूखा और प्यासे वायुमंडल सहित वायु परिवर्तन पश्चिमी अमेरिका और जंगलों आग के खतरे और इससे फैलने के प्रमुख वजह रहे हैं। हाल के महीने में गर्मी के मौसम का बहुत ज़्यादा गर्म रहना और बारिश की कमी की वजह से कैलिफोर्निया खास तौर पर असुरक्षित है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में आग लगने का मौसम आमतौर पर मई से अक्टूबर तक माना जाता है, लेकिन राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसम ने पहले ही बताया कि आग लगना पूरे साल का एक समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि आग लगने का कोई मौसम नहीं, पूरा साल आग है। बीबीसी की बात करते हुए कैलिफोर्निया के फायर सर्विस के बटालियन प्रमुख डेविड एक्यूना ने कहा था कि पैलिसेडा में लगी आग पिछले 30 साल में जनवरी के महीने में लगी बड़ी आग की तीसरी घटना है। सेंटा एना हवाएं क्या कहती है? इस आग में फैलने का बड़ी वजह सेंटा एना हवाएं हैं, जो जमीन से समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। माना जाता है कि करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ज्यादा की गति से चलने वाली इस हवाओं ने आग को अधिक भड़काया है। सेंटा एना हवाएं अमेरिका के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा से तट की ओर से बहती है। यह हवाएं साल की कई बार बहती है। सेंटा एना हवाएं लॉस एंजिल्स और दक्षिण कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में दैनिक जीवन के व्यवधान पैदा करती है, लेकिन जब यह हवाएं जंगल की आग के साथ मिलती है तो भारी तबाही होती है। सेंटा एना हवाएं आमतौर पर सितंबर के अंत में मई तक चलती है। आमतौर पर यह हवाएं बस सिर्फ कुछ दिनों तक चलती है, लेकिन कई हफ्ते तक बहती रहती है। इस बार ये हवाएं तेज गति से बह रही है। इनकी आम गति 60 से 80 मील प्रति घंटा है, लेकिन